ओम शांति। एक गांव में बहुत कंजूस, बहुत बड़ा कंजूस आदमी रहता है। बहुत ज़्यादा कंजूस है। उसकी चर्चा सारा गांव करता है। लेकिन होता यूं है, पड़ोस के गांव में उससे भी बड़ा कंजूस आता है। अब गांव वाले सभी आकर कंजूस को कहते हैं, तुम तो कुछ भी कंजूस नहीं हो। तुम तो उस महाकंजूस के सामने, जो पड़ोस का गांव है, उसमें जो व्यक्ति आया है वो तो तुमसे बहुत बड़ा महाकंजूस है। अब बार बार सभी कंजूस को बता रहे हैं। उसे बहुत बुरा लगता है। अब सबके बार बार कहने पर उसका तो दिल ही टूट जाता है। कंजूस का दिल ही टूट जाता है। जब सब बार बार उसे बता रहे हैं कि वो कोई खास कंजूस नहीं है, उससे भी बड़ा कंजूस बगल के गांव में पधारा है। उस कंजूस की इच्छा होती है, वो देखना चाहता है महाकंजूस को कि वो कैसा है। उसके दर्शन करने के लिए वो प्लान करता है, मुझे जाकर देखना होगा, मुझे देखना ही होगा आखिर वो कितना बड़ा कंजूस है। वो जाता है, लेकिन जाने से पहले वो सोचता है, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाया जाता। ये भारत की परंपरा है। हम किसी के घर जाते हैं तो कुछ ना कुछ सौगात, गिफ्ट लेकर जाते हैं। अब वो सोचता है कि मैं क्या लेकर जाऊं। बार बार विचार करता है, सोचता है। लास्ट में वो एक कागज, पेपर निकालता है और उस पर एक खरगोश का जोड़ा बनाता है। उसके बाद उस खरगोश के जोड़े में वो रंग भरता है। अच्छा लगता है। वो अपने बनाए हुए खरगोश को निहार रहा है। उसे पसंद आया, अच्छा लगा। अपनी कृति सभी को अच्छी लगती है। वो थैले में डालता है उस कागज को, उस पेपर को, खरगोश को थैले में डालता है और महाकंजूस से मिलने के लिए चल देता है। पहुंचता है, कंजूस पहुंचता है। दरवाज़ा खटखटाता है। न बड़ा है न छोटा है, एक लड़का। शायद वो सोचता है उस कंजूस का, उस महाकंजूस का ये बेटा होगा। वो सोच रहा है और वो बेटा पूछता है, कहिए अंकल, आपका आना कैसे हुआ? वो कहता है, मुझे आपके डैडी से, पिताजी से मिलना है। तपाक से कहता है। वो लड़का कहता है, 3-4 दिन लगेंगे, तब भी आप मिल पाएंगे या नहीं, क्योंकि वो कहकर गए हैं, हो सकता है ज़्यादा समय भी लग जाए, तो आपका मिलना नामुमकिन है। अब वो सोचता है, जब मैं आया हूँ, कंजूस सोचता है, जब मैं आया ही हूँ तो फिर सौगात तो दे दूँ।
और वो लड़के को थैले में से निकालकर वो कागज़, वो खरगोश, वो रंग किए हुए वो पेपर पकड़ाता है। वो पेपर का टुकड़ा देखकर बहुत खुश होता है, वो लड़का बहुत खुश होता है। कंजूस कहता है, ये आप अपने पिताजी को देना और कहना पड़ोस के गांव से आपसे मिलने के लिए मैं आया था। ठीक है, मैं कह दूंगा, लेकिन आप रुकिए। जब आपने मेरे पिताजी को सौगात दी है तो फिर उन्हें भी कुछ ना कुछ तो देना ही चाहिए। ऐसा वो कहता है, वो लड़का कहता है। आप थैले को खुला रखिए, मैं सौगात लेकर आता हूँ। अंदर जाता है, वो लड़का अंदर जाता है, लेकिन आधा घंटा हो गया, वो आया ही नहीं। लेकिन कंजूस बहुत खुश हो रहा है कि सौगात मिलने वाली है। अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा है, खुश हो रहा है कि सौगात अब मिली कि तब मिली। लेकिन ध्यान से समझिए, अब वो लड़का आता है, हवा में आम की आकृति बनाता है और थैले में डालते हुए कहता है, ये मेरे पिताजी की तरफ से आपके लिए सौगात। बहुत आश्चर्य होता है, कंजूस को बहुत आश्चर्य होता है। महाकंजूस का लड़का इतना कंजूस है तो वो कैसा होगा। वो विचार करता है और अपने घर आ जाता है। महाकंजूस घर पर आता है, लड़का सारी बात अपने पिताजी को सुनाता है। कहता है, आपके पीछे से पड़ोस के गांव से एक व्यक्ति आया था और उसने ये सौगात आपके लिए दी है। पूछता है, तो फिर क्या, मैंने भी सौगात दी। कहीं आपको छोटापन ना देखना पड़े कि आपको कोई कुछ दे जाए और आप उसे कुछ ना लौटाएं, ये तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने भी उसे सौगात दी। पूछा, तुमने क्या सौगात दी? उसने कहा, मैंने हवा में बड़ी सी आम की आकृति बनाई और उनके थैले में डाल दी। पता है महाकंजूस ने क्या किया? सोचो सोचो सोचो, थोड़ा विचार करो। उसने जोर से एक थप्पड़ मारा, अपने बेटे को एक थप्पड़ मारा और कहता है, इतना बड़ा आम देने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हारी यही हरकतों की वजह से मैं बहुत परेशान रहता हूँ। क्या तुम छोटा आम नहीं दे सकते थे? इस कहानी से हम क्या समझें? आज सुबह आँख खुली, ठंडी हवा चल रही है, लेकिन हम अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हैं? भगवान भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि,
न से नीर। भगवान छठा तत्व है। 5 तत्व सभी हमसे बहुत नाराज हैं। हमने आज तक लिया ही लिया है, अब लौटाने की बारी है। टीवी में देखा, बहुत अच्छा लगा। सिखों की कौम क्या कर रही है, कितना सुंदर उनकी विचारधारा देखकर सचमुच आनंद आया। कुछ लोग आज भी मूर्खता भरे काम कर रहे हैं, जैसे फल सब्जी ना करो भाई। ऐसे काम जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं किया जाता। समझदारी का परिचय दें। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी एकजुट होकर इस महामारी का सामना कर सकें, ऐसी परमात्मा आप सभी को शक्ति दे।